हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपके जो अच्छे प्लेटफॉर्म पे चल रहे होगी। राइट है, श्योर है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो आप सभी का वेलकम है आपके हमारे सभी के प्यारे इस एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है यार। फटाफट आज को लेक्चर ऑन हो गया, प्रेजेंट हो जाओ यार, माइंड लगा लो इधर। क्या बात है, सही बात है। चलो तो फिर बुक और पेन निकल लीजिए, अपने पास रखिए बिकॉज टिप्स, क्योंकि ये जो है सम वो लास्ट सम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, द एंडिंग ऑफ द सम। तो आपको जितने टिप्स है उसको क्या करना, रिकॉर्ड करना है, सिंपल है। और आपको क्या करना है, सम्स करना है जो कि अनसॉल्व क्वेश्चन है। तो लेक्चर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 7 बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो हम लोग इसको करने वाले। सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, टफेस्ट नहीं है, बस खाली आपको प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए क्या हो जाएगा, चीज़ें ईजी हो जाएगा। अंडरस्टैंड। चलिए, क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है ABCD। ठीक है, टी तक हमारे पास क्वेश्चन है। तो हर हर एक ट्रांजेक्शन, हर एक सिस्टम को हम लोग अलग अलग वे में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ऊपर क्या बोला, जनरलाइज द बुक्स फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मुरनाल। आपको जनरल बनाना है इसका, मुरनाल का आपको जनरल क्या करना है, प्रिपेयर करना है। सबसे पहली बात तो यही है। तो आपने क्या किया, इन द बुक्स ऑफ मुरनाल जनरल एंट्रीज डेट पर्टिकुलर्स LF डेबिट क्रेडिट, आपने क्या कर लिया, फॉर्मेट को बना लिया, टेबल बना लिया। टेबल यहाँ पे आपका ड्रॉ हो गया, सिंपल है। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन बोला गया है, बैंक इन्फॉर्म दैट ऐश्वर्या acceptance of 24,000 which was discounted has been dishonored and bank paid noting charges rupees 220. Bill was renewed at the request of Aishwarya for 2 months with interest of 480. सिंपल है। मुरनाल, ऐश्वर्या, मुरनाल ने बिल को ड्रॉ किया, ऐश्वर्या को दिया, ऐश्वर्या ने बिल को एक्सेप्ट किया, साइन किया, वापस इसको दे दिया, मुरनाल को दे दिया। क्या था, समझा। अब मुरनाल के पास क्या आ गया, बिल्स रिसेबल आ गया। सिंपल है, बिल्स रिसेबल किसके पास आ गया, मुरनाल के पास आ गया। अब एट दैट टाइम मुरनाल को पैसा मिलने वाला है, आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों के बाद पैसा मिलने वाला है। अब मुरनाल क्या करेगा, अब उसको अर्जेंट उसको पैसा चाहिए। मुरनाल को नीड से पैसे का बहुत जरूरी है, उसको पैसा चाहिए ही चाहिए। अब मुरनाल क्या करेगा, क्या किसी बैंक के पास जाएगा। अब ये गया बैंक के पास, बैंक को उसने जो बिल रिसेबल था वो दे दिया। बैंक को बोला ये बिल रिसेबल मैंने लिया है, ये मुझे कुछ टाइम बाद मिलने वाला है, तो ये आप रख लो और मुझे जो काटना है काट के मुझे दे दो, और आने वाले टाइम पे आप क्या करना, उसको ले लेना। ठीक है, बैंक बोला ठीक है, बैंक ने पैसा दे दिया। ठीक है, अब बिल रिसीवर बैंक के पास आ गया। अब ड्यू डेट आया। अब ड्यू डेट के बाद अगर बैंक जा रहा है ऐश्वर्या के पास, क्योंकि ऐश्वर्या का नाम पे बिल है, अब बैंक जाएगा ऐश्वर्या के पास, बोलेगा भाई आपका ड्यू डेट आ गया, पैसा दे दो। ऐश्वर्या बोलेगी अभी मेरे पास पैसा नहीं है, एक काम करो इतना पैसा वो ले लो, बाकी का जो पैसा बचता है मुझे नया बिल बना के दे दो, मैं नया ले लूंगा। बैंक रुकेगा, बैंक नहीं रुकेगा। बैंक आएगा मुरनाल के पास, बोलेगा भाई ड्यू डेट आ गया, मुझे क्या करो, आप पैसा दे दो, बाद में आप लोग समझो अपना हिसाब किताब क्या है वो आप समझो, मुझे ड्यू डेट आ गया, मुझे पैसा चाहिए। ठीक है, तो यहां भी वैसे ही हुआ है, सिंपल, कि बैंक इन्फॉर्म कर रहा है ऐश्वर्या को कि जो आपका 24,000 का बिल था वो क्या हो गया, डिस्काउंटेड था, बट वो क्या हो गया, डिसऑनर हो चुका है, और उसके ऊपर आपको नोटिंग चार्जेस पे करना है 220 रुपया। ठीक है, अब बैंक के क्या करेगा, डिसऑनर हो गया तो बैंक सुनेगा, नहीं सुनेगा। बैंक किससे ले लेगा, मुरनाल से ले। मुरनाल क्या है, ड्रॉई है, जो बिल बनाता है उसको बोलते हैं ड्रॉई, जो बिल बनाता है उसको बोलते हैं ड्रॉई, ड्रॉवर, और जो बिल एक्सेप्ट होता है उसको बोलते हैं ड्रॉई। ठीक है, अब ड्रॉवर मुरनाल है। अब ड्रॉवर के एंट्री में क्या आएगा, ड्रॉवर के एंट्री में क्या आएगा, बैंक ने तो पैसा ले लिया, तो इसके पास से क्या जाएगा, मुरनाल के पास से पैसा जाएगा। तो यहां पर लिखना है टू बैंक अकाउंट, मतलब मुरनाल के पास से पैसा जा रहा है। कितना पैसा जाएगा मुरनाल के पास से, सिंपल सी बात है, 24,000 जो आपका है वो जाएगा, और उसके बाद क्या है, नोटिंग चार्जेस कितना है, 220 रुपया, मतलब 24,220 रुपए क्या होगा, बैंक आपसे ले लेगी। सिंपल है, तो बैंक ने क्या कर लिया, आपसे 24,220 रुपए आपसे ले लिया। सॉरी, तो अपने को क्रेडिट में लिखने को पैसा गया है आपके पास से, तो मैंने डेबिट में लिख दिया। चलिए, तो आपके पास मुरनाल के पास से बैंक ने पैसा ले लिया। अब मुरनाल के पास से कट गया, मुरनाल तो ड्रॉवर था, ये क्या था, ड्रॉवर। अब ड्रॉवर के पास से क्या हुआ, पैसा कट गया है, यहाँ पे पैसा कट गया है, बैंक ने उससे मुरनाल से पैसा ले लिया। अब मुरनाल क्या करेगा, ऐश्वर्या से पैसा लेगा, तो ये किससे पैसा लेगा, ऐश्वर्या से, तो ऐश्वर्या इसके लिए क्या हो गई, डेबिट हो गई।
ऐश्वर्या अकाउंट क्या हो गई, डेबिट। कितना लेगा ऐश्वर्या से ये भाई, पूरा लेगा, 24,220 रुपए क्या करेगा, पूरा लेगा। और ड्रॉवर के अकाउंट में कभी नोटिंग चार्जेस का एंट्री आता नहीं है, ड्रॉइंग के अकाउंट में आएगा, बस ड्रॉवर के अकाउंट में कभी नहीं आता। ये आपको समझना, अंडरस्टैंडिंग करना, सिंपल है। चलिए उसके बाद क्या बोला गया, नरेशन में लिखेंगे बीइंग ए फर्स्ट, ठीक है, बीइंग बिल वाज डिसऑनर्ड एंड पेड बाय नोटिंग चार्जेस, ठीक है। ये हो गया आपका। अब क्या बोला गया है कि एंड बैंक पेड नोटिंग चार्ज बिल वाज रिन्यू, मतलब कि नया बिल आपको बनाना पड़ेगा। तो उससे पहले यहाँ पे क्या बोला है, इंटरेस्ट। मैंने आपको बोला कि जब भी बिल डिसऑनर होता है तो पहले आपको डिसऑनर का रिकॉर्ड करना है, फिर नोटिंग चार्जेस का, फिर इंटरेस्ट का, फिर पार्ट पेमेंट का, फिर आपका न्यू बिल बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट है, अब इंटरेस्ट तो मिलने वाला है। अब वो क्या बोलेगी, अब ऐश्वर्या क्या बोल रही है, भाई ये बिल डिसऑनर हो गया, बट क्या करो आप नया बिल बना दो। ये बिल डिसऑनर हुआ, इसके बदला मैं क्या करूंगा, आपको कुछ पैसा इंटरेस्ट दूंगा, कुछ पैसा एक्स्ट्रा दूंगी, तो वो चीज आप कवर कर सकते हो। तो मुन्ना बोलेगा चलो ठीक है। अब जो बिल था 24,000 का, अब उस पर ऊपर का क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इंटरेस्ट क्या है मुन्ना, इनकम एंड गेन से, मतलब कि एक्स्ट्रा ही पैसा मिल रहा है, फायदे वाली चीज है भाई, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ रिसीव हो रहा है, तो वो इंटरेस्ट क्या हो गया, उसके लिए इनकम एंड गेन्स हो गया। और इंटरेस्ट का ऑलवेज एक ही ट्रांजैक्शन होता है, एक ही एंट्री होता है, वो क्या होता है, ड्रॉइंग के अकाउंट में, क्रेडिट में। ड्रॉइंग के अकाउंट में कहां होएगा, क्रेडिट में होता है। तो मैं सेकंड नंबर डाल दूंगा टू इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट आ रहा है, इनकम एंड गेन है, इसके लिए क्रेडिट में आएगा। इंटरेस्ट अपने को आ रहा है, किसके पास से आ रहा है, ऐश्वर्या के पास से आएगा। ऐश्वर्या अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट। अब इंटरेस्ट कितना आ रहा है बच्चों, 480 रुपए आ रहा है, तो लिखना है दोनों तरफ कितना आएगा, 480 और 480, ठीक है। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग रिसीव इंटरेस्ट, मतलब कि आपको इंटरेस्ट क्या हो रहा है, मिल रहा है, सिंपल है, खत्म हो गया। उसके बाद थर्ड वन डालेंगे, क्योंकि अब नया बिल आपको बनाना है। अब जब नया बिल आप बनाओगे, सिंपल मैंने आपको यहां बता दिया, आप न्यू बिल बनाओगे, मुरनाल क्या करेगा, बिल बनाएगा, ऐश्वर्या को देगा, ऐश्वर्या साइन करके किसको दे देगी, मुरनाल को दे देगी। तो मुरनाल को क्या मिलेगा, बिल्स रिसेबल मिलेगा, मुरनाल को क्या मिलेगा, बिल्स रिसेबल मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, बिल रिसेबल उसके पास आएगा, साइन किया हुआ, तो बिल्स रिसेबल अकाउंट, ये क्या हो जाएगा, डेबिट। अब बिल रिसेबल किसके पास से आ रहा है, ऐश्वर्या के पास से आ रहा है, ऐश्वर्या साइन करके दे रही है, तो ऐश्वर्या क्या हो जाएगी, क्रेडिट। समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंड हो रहा है। अब नया बिल कितने का बनेगा भाई, नया बिल कितने का बनेगा, 22,220 का ये हो गया, प्लस कितना हो गया, 480, मतलब कि 400, 500, 600, 5, 6, 700, तो 24,700 का नया बिल कितने का बनेगा, 24,700 का बनेगा। तो 24,700 का नया बिल आ जाएगा, 24,700, बिकॉज यहाँ पैसा दिया नहीं है, सब नए बिल में ऐड होके मिलेगा, तो 24,700 का नया बिल बन जाएगा। नरेशन में लिखेंगे बीइंग न्यू बिल ड्रॉन फॉर, कितने मंथ के लिए ड्रॉ किया आप, कितने मंथ के लिए आप ड्रॉ कर रहे हो, 2 मंथ के लिए, ड्रॉन फॉर 2 मंथ्स। खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये भर क्या, तो मैं क्या करूंगा, सेकेंड स्लाइड ले लूंगा। तो सेकेंड स्लाइड लेने के लिए चलो मैं स्लाइड ले लूंगा, सेकेंड पेज ले लूंगा, बिकॉज क्या है, आपका तो एक बुक में हो जाएगा, बट मेरा नहीं हो पा रहा है। देन आई विल choose my second slide and I can do here, okay, it is a very simple, but depend upon you कि you are okay। चलिए, तो वह सेकेंड स्लाइड कंप्लीट हो गया। अब ये हमारा जो था ए वाला तो पूरा हो गया है, ऑलमोस्ट कुछ बचा नहीं है। अब बी वाले में क्या बोला है देखिए, रिसीव 4,630 फ्रॉम प्राइवेट स्टेट ऑफ अंकुर हु हैज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट अगेंस्ट बिल एक्सेप्टेड बाय हिम। अब सिंपल सी बात है, अंकुर क्या बोलता है कि भाई ये मेरे पास इतना पैसा बचा है, इतना ले लो, बाकी मैं क्या हो गया, वो कंगाल हो गया, मैं पैसा पे नहीं कर पाऊंगा, तो जो है वो चीज आप जितना है उतना ले लो, सिंपल।
अंकुर आपको बोल रहा है भाई मेरे पास ये अमाउंट है, ये आप ले लो, उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं, मैं कहाँ से दूंगा, मैं तो कंगाल हो गया, भिखारी हो गया, अब मेरे पास पैसा है नहीं। अब क्या होगा यहाँ पे, अब आपको तो जो मिल रहा है वो लेना पड़ेगा, डूबा तो डूबा, बट आपको जो मिल रहा है वो तो लेना पड़ेगा। तो इसका एंट्री क्या होगा, देखिए, चलिए बी डाल देंगे यहाँ पे। अब पैसा आ रहा है तो क्या होगा, कैश होगा, कैश अकाउंट डेबिट, मतलब ये पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। आपके पास से क्या होगा, किसके पास से पैसा आएगा, अंकुर के पास से आ रहा है, ठीक है। तो अंकुर के पास से पैसा आ रहा है, अंकुर के पास से कितना पैसा आने वाला था, 6,000 रुपये आने वाला था। कैश में कितना आया है बच्चों, कैश में कितना आया है, कैश में आया है 4630। कैश में कितना आया है 4630। कैश में कितना आया 4630। आना कितना था, 6,000 आना था। बाकी का क्या हुआ, बाकी के 1370 रुपए का क्या हुआ बच्चों, अभी आपके लिए डूब चुका है, नुकसान हो चुका है, आपको कंगाल हो गया, पैसा मिलने वाला है नहीं। तो जो पैसा डूब चुका है उसको बोलते हैं बैड डिप्स। तो इसको क्या होगा, इसका नाम क्या आएगा, बैड डिप्स। लिखना है बैड डिप्स अकाउंट, क्या लिखना है, डेबिट, ठीक है। ये भी आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। नरेशन में क्या लिखेंगे आप लोग, बीइंग, लिखेंगे बिल वाज डिसऑनर्ड एंड बैड डिप्स। मतलब क्या, बिल आपका डिसऑनर होगा क्योंकि बिल आपको पूरा मिला नहीं, कुछ पैसा मिला उसको बोलते डिसऑनर बोलते हैं। तो मैंने लिख दिया बिल वाज डिसऑनर एंड बैड डिप्स, आपको बैड डिप्स हो गया, आपको नुकसान हो गया है बिल पे, ओके। तो कंप्लीटेड दिस ऑफ, ओके, देन आई विल कंप्लीट योर सेकंड सम, देन आई विल स्टार्ट द थर्ड सम, लेट्स सी। तो why cannot receive accounts accept a bill of rupees 15,000 at 3 months drawn by Anushka for the amount due to her 20,000 and balance paid by check। मतलब कि जो बिल उसने एक्सेप्ट किया था किसने, अनुष्का ने किया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है पढ़िए, अनुष्का ने क्या क्या बिल बनाया, ड्रॉन बाय अनुष्का, अनुष्का ने बिल बनाया। अबे यहाँ पे मुराल क्या होगा, ड्रॉई हो गया। अब जिसका हम लोग अकाउंट बनाए हैं वो अभी यहाँ पे क्या हो गया, ड्रॉई हो गया। अनुष्का क्या हो गई, ड्रॉर, मतलब कि अनुष्का ड्रॉर हो गई, अनुष्का बिल बना रही है। अब अनुष्का बिल बना रही है किसके ऊपर, अपने ऊपर, जिसका हम लोग सम कर रहे हैं, मुरुनाल के ऊपर बना रही है। अब मुरुनाल क्या करेगा, अब बिल कितने का था, 20,000 का। बिल एक्सेप्टेड बिल ऑफ 20,000 का क्या था, बिल था, ठीक है। 20,000 का क्या था, बिल था, 20,000 का बिल था। यहाँ पे सी लिख दिया। अब ये कितना पैसा पे कर रहा है, अरे हमको पैसा पे कर, हमें ड्रॉई हो गए क्योंकि ड्रॉर बिल बना था, अनुष्का ने बिल बनाया, हमें क्या कर रहा है, पैसा पे करना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पैसा पे कर रहे हैं। तो हम लोग टू बिल्स पेबल, हम लोग ने कितना पे किया, 15,000 रुपए पे किया। कितना पे किया, 15,000 पे किया। बाकी का 5,000 बचा, वो किससे पे किया, बैंक से पे किया, चेक से पे किया ना, तो बैंक का नाम आएगा, ठीक है। बाकी का हम लोग ने क्या किया, बैंक से पे किया, तो चेक से पे किया तो बैंक का नाम आएगा, टू बैंक। बैंक से कितना पे किया हम लोग ने, 5,000। सॉरी यार, इधर लिखना मैंने इधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको कर लेंगे, सही कर लेंगे। हमारे बच्चे बहुत होशियार है, सब कुछ हो जाएगा, टेंशन नहीं है। ठीक है, 15,000 हमने कैश में दे दिया और 5,000 हम लोग के चेक से पे कर दिया। हमने किसको पे किया, हमने अनुष्का को पे किया। किसको पे किया, हम लोग ने अनुष्का को पे किया। तो अनुष्का अकाउंट क्या हो जाएगी, डेबिट, क्योंकि हमने किसको पे किया, हमने अनुष्का को पे किया है, तो अनुष्का अकाउंट डेबिट हो जाएगी। हमारे पास से क्या गया, बिल्स पेबल गया 15,000 का, और 5,000 हमने किससे क्या, बैंक से पे किया। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग बिल वाज पेड, सिंपल, बिंग बिल वाज पेड, मैंने कि बिल क्या कर दिया, पे कर दिया, समझे। तो सी बी इज द कंप्लीटेड। देन आई विल स्टार्ट द फोर्थ सम, इज कॉल्ड द डी। डिसऑनर्ड आवर एक्सेप्टेंस टू विवेक 27,000 एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय विवेक 2700। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया है। कितने का था, बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, ठीक है। और एक्सेप्टेंस, मतलब कि हम जो एक्सेप्ट करने वाले थे वो विवेक से किया 27,000 एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय विवेक, मतलब कि बिल डिसऑनर हो चुका था,
तो उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, नोटिंग चार्जेस लगाया था, तो उसको भी क्या कर दिया, विवेक ने क्या कर दिया, पे कर दिया है। यहाँ पे लिखा है ना नोटिंग चार्जेस पेड बाय विवेक, तो विवेक ने पे कर दिया। कितना पे किया, 700 रुपया नोटिंग चार्जेस, और जो बिल था वो पे कर दिया है। ठीक है, तो चलिए, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ है, बिल डिसऑनर हो चुका है। अब विवेक से कितना लेना पड़ेगा हम लोग को, 27,700 रुपये लेना पड़ेगा। चलो हम लोग कितना लेंगे विवेक से, हम लोग विवेक से कितना लेंगे, डी, हम लोग विवेक से कितना लेंगे, टू विवेक, क्रेडिट है मतलब विवेक से हमें लेना है। तो विवेक विवेक अकाउंट से कितना आने वाला था, अब कितना आने वाला है, 27,700 रुपये आने वाला है। कितना लेने वाले थे हम लोग, पहले हम लोग बिल्स पेबल लेंगे, जो डिसऑनर हुआ था, बिल्स पेबल जो करने वाला था विवेक, वो क्या हो गया था, डिसऑनर हो गया था, तो हम लोग लेंगे। तो बिल्स पेबल अकाउंट कितना है, बिल्स पेबल अकाउंट बच्चों, बिल्स पेबल अकाउंट आपका 27,000, तो 27,000 बिल्स पेबल ले लेंगे उससे बरोबर। उसके बाद जो 700 रुपये बचा है नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस भी क्या करेंगे हम लोग, उससे ले लेंगे बरोबर। नोटिंग चार्जेस भी हम लोग क्या करेंगे, दे देंगे। नोटिंग चार्जेस कितना, 700 रुपया। देखिए क्या लिखा है, ड्यूस और एक्सेप्टेंस टू विवेक 27,000 एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय विवेक। मतलब कि हम लोग, और मतलब मैं, हम मुरनाल, जिसका हम अकाउंट में मुरनाल ने क्या किया, एक्सेप्ट किया, मतलब क्या ड्रॉई हो गया, ड्रॉर कौन हो गया, विवेक। अब जो ड्रॉई मतलब कि मुरनाल ने क्या कर दिया, बिल को डिसऑनर कर दिया। अब बिल डिसऑनर हो गया, मगर अब जिससे पैसा रहेगा विवेक को तो पे करना ही पड़ेगा, तो विवेक क्या करेगा, पे करेगा। तो हमने विवेक ने क्या पे किया, बिल्स पेबल था उसका डिसऑनर हो गया, वो पे कर दिया। नोटिंग चार्ज था वो भी पे कर दिया, तो उसने कितना पे किया, 27,700। अगर विवेक ने पे किया है तो वो लेगा ना, 27,700 रुपया लेगा भाई। किससे लेगा, विवेक अकाउंट से लेगा, सिंपल है। विवेक ने पे किया विवेक ही लेगा ना, दूसरा कौन लेगा, सिंपल है। तो यहां तक आपको समझ गया। नरेशन में लिखेंगे बीइंग, क्या लिखेंगे, बीइंग बिल्स वाज डिसऑनर्ड and paid by noting charges। हो गया, पेड बाय नोटिंग चार्जेस हो गया। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, सम क्या हो गया, कंप्लीटेड हो गया है। विवेक ने पे किया, मतलब विवेक के पास से क्या हुआ, पैसा गया, पैसा गया तो क्रेडिट में आ गया। अब किसके लिए उसने कितना पे किया है, बिल्स पेबल के 27,000 पे किया, 700 रुपये नोटिंग चार्जेस के लिए पे किया। समझ में आ गया, आई होप कि आपको समझ में आ रहेगा, आपको जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए रहेंगे। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर लेके अमेजिंग करके कुछ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट समय, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखना।